नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने लोक नाट्यों से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। इस क्लास में आपके लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अधिकतर क्वेश्चन है जिसमें जो पहले एग्जाम हो रखे हैं वो पूछे हुए क्वेश्चन शामिल हैं, तो ये क्वेश्चनों से ही वापस क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखें, इनसे आपका काम जरूर हो जाएगा। प्रश्नों के साथ साथ में मैं आपको इनकी डिटेल भी बताता रहूँगा, तो आपके क्वेश्चनों के साथ में थ्योरी भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो आप क्लास को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चलते हैं आज के छोटे से मोटिवेशन थॉट्स के साथ में कि सक्सेस, सफलता क्या है, सफलता किन्हें मिलती है। सफलता की सबसे खास बात यह है, सफलता की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती हैं। सफलता मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। आप सबको पता है, एक मेहनत करने वाला आदमी जो गिर कर भी वापस उठता है, जो बार बार गिर कर भी वापस उठने की हिम्मत रखता है और कंटिन्यू अभ्यास और मेहनत करता रहता है, वही आदमी में जिंदगी में सफलता प्राप्त करता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका रम्मत है। रम्मत है, रम्मत क्या है आपने पढ़ा होगा। रम्मत एक लोक नाट्य है। रम्मत क्या है, एक लोक नाट्य है। डायरेक्ट प्रश्न है, छोटा सा शब्द दिया है रम्मत है, और कोई इसके बारे में नहीं दिया। आपको प्रश्नों का तरीका भी देखना है कि प्रश्न किस टाइप से पूछा हुआ और कैसे घुमा के पूछा जा रहा है, ये सबसे खास बात है आपके लिए। रम्मत को खेलने वाला कहलाता है खेलार। क्या कहलाता है, खेलार कहलाता है। और रम्मतों की उत्पत्ति होती है जैसलमेर से। कहां से होती है, जैसलमेर से रम्मतों की उत्पत्ति मानी जाती है। तेज कवि द्वारा लिखी हुई रम्मतें प्रसिद्ध है जैसलमेर की, इसके द्वारा रम्मतें प्रसिद्ध है। रम्मतें प्रसिद्ध है अपने बीकानेर की। रम्मतें प्रसिद्ध कहाँ की है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। और ये बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा, किसके द्वारा, पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा, पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा रम्मतें खेली जाती हैं। होली के अवसर पर रम्मतें खेली जाती हैं। और यहाँ की बीकानेर की पाटों की संस्कृति प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, पाटों की संस्कृति प्रसिद्ध है। तो ये फैक्ट आपको महत्वपूर्ण फैक्ट है, रम्मत के बारे में आपको ध्यान रखना है। रम्मत खेलने वाला खेलार कहलाता है। इसकी उत्पत्ति जैसलमेर से मानी जाती है। तेज कवि की रम्मतें प्रसिद्ध है जैसलमेर की। और रम्मतें प्रसिद्ध कहाँ की है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा होली के अवसर पर खेली जाती हैं। यहाँ की पाटा संस्कृति प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था रम्मतें कब खेली जाती हैं, होली के अवसर पर खेली जाती हैं। तो ये है अपने बीकानेर की, होली के दौरान पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खेली जाती है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्रों को के रूप में जाना जाता है। यह भी अभी मैंने आपको बताया था, खेलार कहते हैं। रम्मतें खेलने वाले को क्या कहते हैं, खेलार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संत पीर शाह अली और तुगनगीर ने 400 साल सबसे पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। ये इन्होंने ख्याल की रचना की थी तुर्रा कलंकी ख्याल की। कौन से ख्याल की, तुर्रा कलंकी ख्याल। ये मूलतः चंदेरी एमपी का है। कहाँ का है, चंदेरी एमपी का है। और इसके जो संत है तुगनगीर शाह अली। तुर्रा और कलंकी के प्रतीक का ध्यान रखना। तुर्रा तो कहलाते तुगनगीर और शाह अली कहलाते अपने कलंकी। ठीक है, ये शिव और शक्ति के, शिव व शक्ति के उपासक होते हैं। किसके उपासक होते हैं, शिव और शक्ति के उपासक होते हैं। तुगनगीर शिव का और शाह अली शक्ति का उपासक होता है। इसमें महिला पात्र की भूमिका ही पुरुष ही निभाते हैं। और ये एकमात्र ऐसा नाट्य है जिसमें मंच को सजाया जाता है। ये बात की आपको ध्यान रखनी है। और इसको कहते हैं हम शीश महल। क्या कहते हैं, शीश महल। एकमात्र नाट्य जिसमें मंच सजाया जाता है, शीश महल कहलाता है। और राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान में इसकी उत्पत्ति या इसको प्रारंभ करने वाले थे अपने सेडू सिंह हमीद बे। कौन थे,
सैडू सिंह, हमीद बेग। राजस्थान में इस नाट्य को प्रारंभ करने वाले कौन थे? सैडू सिंह, हमीद बेग। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ये प्रसिद्ध है अपने चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, गोसुंडा और निम्बाहेड़ा। चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं अपने कौन से ख्याल से? तुर्रा कलंकी ख्याल से। कौन से ख्याल से? तुर्रा कलंकी ख्याल से महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुर्रा कलंकी लोक नाट्य के रचनाकार कौन है? वापस पर्सन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से पर्सन। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शाह अली तुगनगीर। कौन है? शाह अली तुगनगीर। इसके और भी कलाकार हैं जिनको हम देख लेते हैं। जय दयाल सोनी और चैतराम का संबंध। तो इनसे सारे कलाकार मैं आपको बता देता हूं। जय दयाल सोनी, चैतराम और इनके ताराचंद, ताराचंद। और इसके वर्तमान कलाकार है नानालाल गंधर्व। कौन है? नानालाल गंधर्व। चैतराम, ताराचंद, जय दयाल, ठाकुर ओंकार सिंह, ठाकुर ओंकार सिंह, ये इसके और भी कलाकार हैं। ये सब तुर्रा कलंकी ख्याल से जुड़े हुए हैं। और इसका वर्तमान कलाकार है नानालाल गंधर्व। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये किससे संबंधित है? तुर्रा कलंकी ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुर्रा कलंकी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंकी के प्रतीक हैं। अभी मैंने आपको बताया था शिव और शक्ति, यानी शिव और पार्वती के। किसके हैं? शिव और पार्वती के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित रही हैं? मैं आपको इनकी छोटी छोटी साथ में संबंध भी बताता जाऊंगा जिससे आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। इसका छोटा सा ट्रिक है, शेख नाना दलिया। छोटी सी ट्रिक है, शेख नाना दलिया, यानी ये अपने शेखावाटी से संबंधित है। नानूराम दुलिया राणा शेख से हो जाएगा शेखावाटी, क्या हो जाएगा अपने? शेखावाटी। और नानूराम हो जाएगा इसका प्रवर्तक, दुलिया राणा इसका एक और कलाकार है। ये नानूराम है जो इसका प्रवर्तक है, दुलिया राणा इसी का एक कलाकार है, इसको प्रसिद्ध कराने वाला है। तो ये है शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तक माना जाता है? राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का? इसकी भी छोटी सी ट्रिक है अपने पास में। कच्चा लच्छा उगमराज का। कच्चा लच्छा उगमराज का ट्रिक है, कच्चा लच्छा उगमराज का। ये हो जाएगा अपने कुचामणी ख्याल। कौन सा ख्याल? कुचामणी ख्याल। और इसका प्रवर्तक अपने लच्छी राम। प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। और इसको प्रसिद्ध करवाने वाला था अपने उगमराज। कौन सा राज? उगमराज। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें प्रमुख विषय आते हैं। किन विषयों पर इसमें किया जाता है? इसमें आता है अपने गोगा चौहान, राव रीडमल, मीरा मंगल, एक और आता है इसमें गोगारी मीरा चांद, चांदमल। इसकी ट्रिक भी याद रख सकते हो आप, गोगारी मीरा चांद। ये प्रमुख रूप से ख्याल किए जाते हैं। इन विषयों पर ध्यान रखना। कुचामणी ख्याल में, ये कुचामणी ख्याल पहले नागौर जिले में आता था कुचामण, अब अपने डीडवाना कुचामण अलग से जिला हो गया। तो ये डीडवाना कुचामण कौन से जिले से संबंधित है? डीडवाना कुचामण जिले से संबंधित है, ध्यान रखना। इसलिए लच्छी राम द्वारा किस ख्याल के प्रवर्तक माने गए हैं? कुचामणी ख्याल को। कौन से ख्याल को? कुचामणी ख्याल को। तो आपके शेखावाटी ख्याल की ट्रिक तो क्या है? शेख नाना दलिया। कुचामणी ख्याल की ट्रिक है कच्चा लच्छा उगमराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? देखो अभी मैंने आपको बताया था कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक अपने लच्छी राम। कौन सा राम? लच्छी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुचामणी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम है, बिल्कुल सही बात है। इसमें पुरुष पात्र ही क्षत्रिय चरित्र का अभिनय करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जयपुरी ख्याल के अलावा अधिकतर जो सभी ख्याल अपने, उन सभी में
महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं। कौन निभाते हैं? महिला पात्रों की भूमिका पुरुष, यानी पुरुष ही महिलाओं का सुहान करते हैं और उनके चरित्र का अभिनय करते हैं। इसके कलाकार चैतराम, हमीद बेग, ताराचंद ये सब नहीं है, इन सब का संबंध है अभी मैंने आपको बताए थे अपने तुर्रा कलंक के ख्याल से। कौन से ख्याल से? तुर्रा कलंक के ख्याल से इनका संबंधित है। इसमें नर्तक ही गाने गाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल का संबंध है? तो अली बख्शी ख्याल संबंधित है अपने अलवर से। कहां से संबंधित है अली बख्शी ख्याल? अलवर से संबंधित है और इसका प्रवर्तक है अपने अली बख्श। कौन है? अली बख्श को हम अलवर का रसखान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलवर का रसखान। अलवर का रसखान भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से अली बख्शी ख्याल का संबंध किससे है? तो अलवर से है। किससे है? अलवर से। और इसका प्रवर्तक कौन है? अली बख्श। अली बख्श को हम अलवर का रसखान भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है। ये संबंधित है, इसकी भी छोटी सी ट्रिक है। हेला दोसा, हेला दोसा, हेला दो, ये संबंधित अपने हेला दोसा सवाई माधोपुर से। कहां से संबंधित है? दोसा सवाई माधोपुर से संबंधित है हेला ख्याल। इसका प्रवर्तक है शायर हेला। इसका प्रवर्तक कौन? अपने शायर हेला। नाम भी इसी का यही है, शायर हेला इसका प्रवर्तक माना जाता है, शायर हेला। और ये दोसा सवाई माधोपुर से संबंधित है। इसमें हेला का मतलब होता है लंबी टेर, ऐसे इसमें लंबी लंबी आवाज लगाते हैं हेला दे दे के। तो ये हेला ख्याल दोसा सवाई माधोपुर से संबंधित है। इसका प्रवर्तक है अपने शायर हेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोमा, मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ व नहार आदि क्या है? गौरी पात्र है? नहीं है। छोटी नाटिकाएं जिनका संबंध गौरी मंचन के उत्सव में किया जाता है? बिल्कुल सही बात है। ये सब लघु नाटिकाएं हैं जिसका गौरी नाट्य करते समय इनका मंचन किया जाता है। गोमा, मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़, नहार ये सब है जो लघु नाटिकाएं हैं। ये गौरी नृत्य के किया जाता है, वहां पर प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? गौरी नृत्य के बारे में भी हम महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं। कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? मेरू नाट्य तो ये हो जाएगा अपने गौरी लोक नाट्य। कौन सा लोक नाट्य? गौरी लोक नाट्य है। अपने गौरी नृत्य भी है। ये मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा या भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन। कब किया जाता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक किया जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक किया जाता है। और ये शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये बात आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। और इसके अलावा गौरी लोक नाट्य से संबंधित और महत्वपूर्ण बात क्या है? ये मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक किया जाता है। शिव भस्मासुर की कथा मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में सुनवाई थी, अभी अपने पास में थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इसको लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी बोलते हैं। लोक नाट्यों को क्या बोलते हैं? मेरू नाट्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौरी लोक नाट्य आधारित है, ये अभी मैंने आपको बता दिया। किस पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरिया, हाँ ये बात और महत्वपूर्ण रहेगी इसमें। गौरी नृत्य में मुख्य पात्र 5 होते हैं। मुख्य पात्र कितने होते हैं इसमें? मुख्य पात्र 5 होते हैं, बाकी सब अन्य पात्र होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? अन्य पात्र होते हैं। इसमें एक तो आता है राई बुढ़िया। क्या आता है? राई बुढ़िया या राई पुरिया, ध्यान रखना। एक आता है इसमें जामटिया, एक आता है इसमें खमकड़िया, एक आता है इसमें कुटकुड़िया, बाकी इसमें और अन्य पात्र होते हैं, खेला के नाम से जाने जाते हैं। एक और इसमें पाट बोपा। कौन होते हैं? पाट बोपा और होते हैं। ये इसमें मुख्य पात्र हैं, ध्यान रखना।
अभी ये प्रश्न अपने जीएसटीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। पुरिया नामक पात्र किसका हिस्सा है? तो ये अपने गौरी नृत्य नाटिका से संबंधित है। किनसे संबंधित है? गौरी नृत्य नाटिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो इसमें क्वेश्चन भी आ रखा है। जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। खटकड़िया कौन करता है? जोकर का काम खटकड़िया। पात्र जामटिया एवं खटकड़िया किससे संबंधित है? दोनों ये गौरी नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? गौरी नृत्य या गौरी नाट्य, ठीक है। गौरी नृत्य भी है, गौरी नाट्य भी अपने, तो इनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेवाड़ क्षेत्र का लोक नाट्य सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था सावन भादो मास में रक्षाबंधन कब किया जाता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक किया जाता है। ये किया जाता है अपने गौरी नाट्य। क्या किया जाता है? गौरी नाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में अरावली की भील जनजाति का लोक नाट्य कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बता दिया। मेवाड़ में भीलों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है अपने गौरी नाट्य। भील जनजाति द्वारा गौरी नाट्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार बेत, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है चार बेत शैली? ये प्रसिद्ध अपने टोंक की। चार बेत शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो में आया हुआ है, ठीक है, मेंस में, और 2021 में और 22 में आया हुआ है। गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो ये अपने गोपी जी भट्ट है, ये अपने तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार है। तमाशा लोक नृत्य शैली लोक नाट्य के कलाकार अपने गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, ये सब वासुदेव भट्ट, ये सभी अधिकतर भट्ट है, तमाशा से संबंधित है। और ये तमाशा अपने जयपुर जिले से संबंधित है। किनसे प्रसिद्ध है? जयपुर जिले से प्रसिद्ध है। ये तमाशा प्रारंभ हुआ था सवाई प्रताप सिंह के समय। किसके प्रारंभ हुआ था? जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। और इसको प्रारंभ करने वाले कौन थे? बंशीधर भट्ट। कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? अभी मैंने आपको ये बता ही दिया। कौन सी नृत्य शैली? तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है? ये नौटंकी हो जाएगी अपने लोकप्रिय। कहाँ की है नौटंकी? ये अपने नौटंकी राजस्थान के पूर्वी जिलों में की जाती है। कौन से जिलों में? पूर्वी जिलों में किया जाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों में किए जाती है अपनी नौटंकियाँ। अब अपने नए जिले और जुड़ गए, इधर डीग वगैरह, ये भी इसी में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी, इसके अलावा इनके साथ में और आती है एक आशा। कौन आती है? आशा, कमलेश, ये सब है जो अपने किन से संबंधित है? नौटंकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? नौटंकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता, बहुत ही शानदार प्रश्न है। भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है? भवाई नाट्य के जन्मदाता बागोजी जाट। कौन है? बागोजी जाट। ये केकड़ी के थे, ये इसके जन्मदाता माने जाते हैं। वर्तमान में भवाई नृत्य किया जाता है अपने गुजरात के सन्निकटतम जिलों में किया जाता है, उदयपुर संभाग में। तो ये आपको महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। बागाजी कौन थे? इसके जन्मदाता बागाजी थे। आप सबको पता है ये भवाई नाट्य में मतलब बहुत ही शानदार नृत्य किया जाता है। इसमें संगीत पर कम ध्यान देकर कर्तव्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? ये एक लघु नाटिका है जो भवाई शैली में लिखी गई है, जसमा ओडण। कौन सी? जसमा ओडण। और ये लिखी गई थी किसके द्वारा? शांता गांधी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? शांता गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडण को मंचीय प्रस्तुति के लिए किसने पुनर्रचित किया था? शांता गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडण किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो ये है अपने भवाई। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडण किस गायन शैली? ये है अपने भवाई गायन शैली या भवाई नाट्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी क्या है? एक लोक नायक है। पाबूजी एक लोक देवता है। पाबूजी क्या है? लोक देवता है। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। पाबूजी राजस्थान में ऊँटों को लाने वाले थे, ऊँटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। हमने लोक देवताओं में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है।
बाबूजी की फड़े में भोपो द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का शाहपुरा जिला। कौन सा जिला? शाहपुरा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जोशी परिवार, कौन सा परिवार? जोशी परिवार इनसे संबंधित है। श्री लाल जोशी इनसे संबंधित महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीलवाड़ा निवासी ये शाहपुरा के थे, अब शाहपुरा जिले में आ गए। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित हैं? ये फड़ कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाला कौन था? ये था अपने जानकी लाल भांड। कौन था? जानकी लाल भांड था। ये बहरूपिया कला को अनेक देशों में प्रसिद्धि दिलवाई। ये स्वांग से संबंधित है। कौन से नाट्य से संबंधित है? स्वांग नाट्य शैली से संबंधित है बहरूपिया कला, और इसको प्रसिद्धि दिलाने वाले थे जानकी लाल भांड। कौन थे? जानकी लाल भांड। इसमें जो हिंदू कलाकार होता है उसको तो हम बहरूपिया बोलते हैं, और मुस्लिम कलाकार होता है उसको हम भानुमती बोलते हैं। इसको भानुमती बोलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसका और भी कलाकार अपने जानकी लाल भांड, एक और इसका धनरूप भांड। कौन सा भांड? धनरूप भांड भी इस बहरूपिया कला का कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किससे है? तो इनका संबंध अपने स्वांग से। किनसे है? स्वांग से है। बहरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध। इसमें आपको पता है अलग अलग प्रकार के स्वांग किए जाते हैं। अपने गाँव में भी बहुत सारे आते हैं। कभी नार का स्वांग करके आ जाता है, कभी किसका स्वांग करके आ जाता है, कभी हनुमान जी का स्वांग करके आ जाता है, कभी राक्षस का स्वांग करके आ जाता है, कभी डाकण का स्वांग करके आ जाता है। तो ये अलग अलग स्वांग के लिए प्रसिद्ध है बहरूपिया कला। कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली से संबंधित नहीं है? ख्याल है, स्वांग है, रमत है, डट या डट की नहीं है। ये जैसलमेर क्षेत्र की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? ये बड़े कठपुतली होगी। कौन सी होगी? कठपुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर राजा तमाशा प्रारंभ किया था? ये तमाशा से संबंधित है अपनी गोपीचंद हीर राजा। ये किया था अपने वासुदेव भट्ट ने। किसने किया था? वासुदेव भट्ट ने। भारत में चार वेद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अब्दुल करीम का। चार वेद का प्रवर्तक कौन माना जाता है? अब्दुल करीम का। और ये चार वेद कला नाट्य शैली टोंक की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करने हैं। बताओ कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? कच्चा लच्चा उगम राज का। शेख नाना दलिया दुलिया राणा। रमते तेज कवि की जैसलमेरी की तमाशा बंशीधर भट्ट ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमत कहाँ की प्रसिद्ध है? रमत है बीकानेर जैसलमेर की। तमाशा कहाँ का? जयपुर का। भवई गुजरात के सन्निकटतम जिलों में किया जाता है। गौरी नाट्य अपने मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन अपने नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? धौलपुर भरतपुर की प्रसिद्ध है। रमते कहाँ की? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तमाशा जयपुर तुराकलंकी मेवाड़। दोस्तों क्लास अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आपके कम समय में इतना शानदार से विश्लेषण क्लास के साथ में क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका किसी भी हालत में क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।